बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रंट पेज 2003 में फ्रेम्स के कॉन्सेप्ट के साथ एक आपके सामने फ्रेमिंग स्टार्ट सिंपली न्यू पे जाके पेज पे क्लिक करने से आ जाते हैं फ्रेम, और डिफरेंट फ्रेम्स के स्टाइल आपको यहाँ पे शो होते चले जाएंगे। हम बैनर एंड कंटेंट से रिलेटेड एक फ्रेम जो है उसको ऐड करा रहे हैं इस वक्त अपने इस फ्रंट पेज 2003 में, और उसी के साथ हम काम को आगे बढ़ाएंगे। ओके करते हैं बैनर एंड कंटेंट्स को, और इस वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है ये स्प्लिट स्क्रीन हुआ है, इसलिए आपको कोड भी ऊपर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो चीज़ बैनर में या मेन्यू में या जो मेन कंटेंट है उस वो पेजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे कोई भी पेज सेट नहीं हुआ हुआ, और अब हमने जो पेजेस कुछ बनाए हुए हैं उनको यहाँ पे सेट करना शुरू करते हैं। ये टॉप नेविगेशन होती है, तो इसमें सिंपली सेट इनिशियल पेज जो लिखा हुआ दे रहा है, मैं इनिशियल पेज एक सेट कर रहा हूँ। इस पेज में सिंपली कुछ नहीं, एक बैनर ऐड किया हुआ है हमने, एक इमेज लगा हुआ है जिसमें कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आएंगी, उसको भी सेट करना पड़ेगा। बट इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, सेट इनिशियल पेज पे क्लिक करते हैं। फ्रेम के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस फाइल पे हम अभी काम कर रहे हैं, इमेजेस का फोल्डर जिसमें एक इमेज है, ग्रीन टॉप नैव वाइट एंड येलो। ये कुछ पेजेस बने हुए हैं जिनके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ इनका कलर डिफरेंट है। येलो पेज का कलर येलो है, वाइट पेज का कलर वाइट है, ग्रीन पेज का कलर ग्रीन है। और इस मेन्यू में इनके हाइपरलिंक होंगे जिनको हम डिफ़ाइन करेंगे। राइट, हम स्टार्ट करते हैं टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन में आपने देखा कि फ्रेम ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें कुछ नीचे भी कुछ रह गया, उसको ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं। थोड़ा सा जो चीज़ मिस हो रही थी वो आ जाए, ताकि रीसाइज़ हो गया। डेफिनेटली हमारे अपने स्टाइल के साथ वो रीसाइज़ हो रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। इनिशियल पेज जो यहाँ पे सेट करना है हमें, ये मेन्यू का पेज होगा। मेन्यू पेज हमने सिंपल एक HTML पेज बनाया हुआ, इसको ओके करते हैं, और आप देखें मेन्यू पेज भी आ गया है, और इत्तेफाक से हाइपरलिंक्स के साथ आया है। हम इसके तमाम हाइपरलिंक्स जो हैं इनको रिमूव कर देते हैं, ताकि ये चीज़ जब हम जैसे दोबारा से बनाएं तो आइडिया रहे। वाइट पेज, ग्रीन पेज एंड येलो पेज, ये तीन पेजेस को डिस्प्ले कराने की बात है जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। हमने हाईलाइट किया वाइट पेज लोड करने के लिए हाइपरलिंक पे जाते हैं, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे वाइट HTML, और फ्रेम का टारगेट जो है वो असल में मेन है। मेन में यानी कि इस मेन एरिया के अंदर उसको डिस्प्ले होना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मेन, और ओके कर देते हैं, एंड देन ओके कर देते हैं। यहाँ तक का जितना काम हुआ है हम इसको सिर्फ इतने ही एरिया को सेव करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हम सेट कर सकते थे। मिसाल के तौर पर जो मेन डॉक्यूमेंट है इसका नाम न्यू पेज 1 है, नाम हम चेंज कर देते हैं। फ्रेम प्रैक्टिस के नाम से इसका नाम रख दिया। नाउ इसी कंडीशन में अभी हम इस पेज को सेव कर रहे हैं, और सेव करते हुए वो index.html उसका नाम कह रहा है, तो बिल्कुल फ्रेम के फोल्डर में index.html के नाम से हम ये फाइल सेव कर देते हैं।
अपने फोल्डर तक जाते हैं। index.html के नाम से एक फ़ाइल ओपन है, इसको ओपन विद मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर करा रहा हूँ। देखिए ये एक फ़ाइल लोड हो गई बेसिक सी, जिसमें एक साइट पे हाइपरलिंक अभी हमने एक ही बनाया है वो आ रहे हैं, और एक साइट पे ये बैनर जो है इंक्लूड करा है, तो ये एरिया बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। लोड वाइट पेज पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ वाइट पेज लिखा हुआ है, बेसिकली वाइट है इसका कलर, तो आपको शो सही से नहीं हो रहा। लेकिन इसी तरह अब हम ग्रीन पेज, येलो पेज और किसी और पेज को भी अगर बनाएंगे तो वो यहाँ पे लोड होते जाएंगे। इस स्क्रीन को मैं बिल्कुल क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको रिफ़्रेश के लिए हम यहीं रखते हैं, और यहाँ पे हम इनिशियल और काम करते हैं, बाकी काम जो है हमारा रह गया। लोड ग्रीन पेज पे क्लिक किया, हाइपरलिंक उसका डिफ़ाइन किया, ग्रीन डेफिनेटली, एंड टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका टारगेट एरिया जो है, ये जो ग्रे एरिया सहारा है, इसका नाम मेन है। ओके करते हैं, ओके, एंड देन थर्ड वन इज ऑल्सो, this is yellow page, yellow selection and main. Okay, and then okay, सेव करते हैं इसको यहाँ पे, और ये पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखें वाइट एरिया एक दफ़ा हो गया। वाइट पेज पे क्लिक करेंगे, वाइट पेज लिखा हुआ आएगा। ग्रीन पेज पे क्लिक करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन किया हुआ था हमने ग्रीन पेज का, और ग्रीन पेज लिखा हुआ आ रहा है। येलो पेज इस तरह येलो में आ रहा है। वापस अपने इस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, कुछ चीज़ें और सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इनिशियल पेज जो कि कोई भी नहीं डिस्प्ले हो रहा था, इसको इस मेन एरिया के इनिशियल पेज को क्लिक करते हैं और इसको बता देते हैं कि ये आप वाइट पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोड किया कीजिए। सेव, रिफ़्रेश करते हैं इस पूरी स्क्रीन को, देखें वाइट पेज डायरेक्ट लोड हो गया है, उसको दोबारा लोड कराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई अगर चीज़ें यहाँ पे, एंड देन फर्दर बाकी चीज़ें आप इसमें लोड कर सकते हैं। आसान बात क्या है? आसान बात ये है जनाब कि अगर इसमें कोई और पेज हम इंक्लूड कराना चाहें जो कि अभी नहीं बना हुआ, इन्हीं में से किसी पेज की कॉपी करते हैं, तो पेस्ट करते हैं, इसका नाम सही कर लेते हैं और इस फाइल को चूँकि ये येलो की कॉपी बनाई थी तो येलो ही कलर का होगा। इसको ज़रा यहाँ फ्रंट पेज में ओपन करके इसका कलर सही कर लेते हैं। सिंपल सा काम है, रेड पेज को बंद कर दिया है। अब इस जगह पे डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं आ रहा, हमने बनाया हुआ पूरा नहीं, रेड पेज को हम इंक्लूड करेंगे और जिस तरह ग्रीन येलो ग्रीन एंड वाइट बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, इसी तरह रेड को भी परफेक्टली रन होना चाहिए। हाइपरलिंक बनाया, इसको बता दिया है कि रेड फाइल है, इसका पैरामीटर मेन, ओके एंड देन सेव इट। रिफ्रेश करते हैं F5 के साथ इस स्क्रीन को। वाइट पेज सही लोड हो रहा है, ग्रीन पेज सही लोड हो रहा है, येलो पेज सही लोड हो रहा है, रेड पेज भी बिल्कुल ठीक से लोड हो रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट, यहाँ तक कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, इसको शायद डिस्क्राइब करने का टाइम ना हो। हम इस पे वापस जा रहे हैं, एक जगह पे क्लिक किया है, फ्रेम्स को गए, फ्रेम्स खुले हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके आम हालात में रिसाइजेबल इन ब्राउज़र क्लिक हुआ होता है, इसको अनचेक करना होता है, तो ये ब्राउज़र में रीसाइज नहीं हो सकता। मीन्स इस वक्त हो रहा है, दिस वन रिसाइजेबल को हटा दिया हमने। ओके, save it, refresh, and now आपका रिसाइजेबल बंद हो गया। That's it, I think ये बात थोड़ी क्लियर हो चुकी होगी अब।
और हम इसको नेक्स्ट किसी टाइम में अगर कोई क्यूरी हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं क्लास में। थैंक यू।